हेलो दोस्तों, मैं समू आलम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोल्डन डेस्टिनेशन में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बैंक कैसे पैसा कमाता है, आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में वर्णन करने वाले हैं। बैंक एक गरीबों से, मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, अपर मिडिल क्लास फैमिली से कैसे पैसा कमाता है, इसे समझना होगा। तो आइए बोर्ड पे चलते हैं और इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। आखिर अमीर आदमी अमीर क्यों हो जाता है और गरीब हमेशा गरीब क्यों रह सकता है? इन सब के पीछे कारण है सोचने का तरीका। अमीरों के सोचने का तरीका अलग होता है और गरीब लोगों को सोचने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले बात हम करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की। एक मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास, एक है अपर मिडिल क्लास। हमारे देश में आर्थिक रूप से लगभग इन तीन कैटेगरी को काफी फोकस में किया जाता है और इन सारी कैटेगरी के बीच में एक और आता है रिच मैन, अमीर लोगों की। जो अमीर है इन सबसे ऊपर है। अब हम बात करते हैं कि एक बैंक कैसे पैसा कमाता है। यहाँ पे कोई भी बैंक है, हमारे देश में जो बैंक है ये गरीबों से पैसा कमाता है। ये मिडिल फैमिली से कमाता है, लोअर मिडिल क्लास से कमाता है और अपर मिडिल क्लास, इनसे पैसा कमाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके सोचने का तरीका सबसे ज्यादा अलग है। इन सब का रीजन यही है कि इनके सोचने का तरीका अलग है। और वही एक अमीर आदमी है, ये एक अमीर आदमी है, ये बैंक से पैसा कमाता है। अब ये होता कैसे है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास जब भी पैसा होता है तो अपना पैसा ले जाकर बैंक में वो जमा कर देता है। बैंक का कार्य करने का जो नेचर क्या है, बैंक हमारे आप से पैसा लेती है, अपने अकाउंट में जमा करती है और जमा करने के बाद उसी पैसे को क्या करती है, फिर हम आप जैसे ही लोगों को इंटरेस्ट पे देती है। अब बात अगर हम करते हैं डिपॉजिट की, तो जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें कितना पैसा देता है? हमारे डिपॉजिट पे लगभग 4% के आसपास ही इंटरेस्ट देता है, जबकि हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर लगभग 7% है। तो हमारा जो भी पैसा होता है बैंक में रखा रहता है, एक तो उसकी वैल्यू गिर रही है डे टू डे। हमारे आप जैसे जो मिडिल क्लास हैं ये अपना पैसा सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं और अपने खाता में जमा कर देते हैं। वही दूसरी ओर जो अमीर आदमी है वो अपना पैसा अपने खाते में जमा नहीं करता है, उसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। वो उसकी प्लानिंग करता है और प्लानिंग करने के बाद पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इनका कोई प्लानिंग ही नहीं होता है। इनके सोचने का तरीका ही बिल्कुल अलग है और इसलिए हमेशा ये गरीब के गरीब रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसे से पैसा कमाना नहीं जानते और अमीर व्यक्ति पैसे से पैसा कमाना जानता है, इसलिए वो अपने पैसे का सही उपयोग करता है। एक अमीर व्यक्ति पैसे से पैसा कमाना जानता है, इसलिए वो अपने पैसे का सही उपयोग करता है और अपनी पैसिव इनकम को बनाता है। लेकिन हम आप जैसे लोग हैं, पैसा होने के बावजूद भी हम लोग पैसे का सही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। अब समझिए बैंक काम कैसे करता है, उसका नेचर क्या है। बैंक के पास ऐसे तो बहुत सारे काम है, लेकिन हम एक काम के बारे में वर्णन करेंगे कि आखिर उसका जो मेन जो नेचर है बैंक का वो कैसा है। बैंक में जैसे हम आप जैसे मिडिल क्लास हो या किसी भी क्लास का जब बैंक में खाता खुलता है तो हम आप जैसे लोग उस बैंक में पैसा अपना जमा करते हैं। बहुत लंबे लंबे समय तक करता है। कोई आरडी, एफडी, आरडी अकाउंट ओपन करता है रिकरिंग डिपॉजिट का, कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट करता है, खोलता है अपने किसी भी बैंक में। और कुछ लोग हैं जो सेविंग अकाउंट्स है, और सेविंग अकाउंट्स में क्या होता है, जब चाहे इजिली ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि एक पैसा लेके लिमिटेड समय के लिए उसको फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनका जो लिमिट है पूरने के बाद ही पैसा उनको मिलता है, तब तक उनका पैसा ब्लॉक रहता है। अब बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा व्यवस्था है जहां पे लोग पैसा अपना जमा करते हैं, हर महीना अपना एक सिस्टमेटिक तौर से पैसा जमा करते हैं। उसमें एक ईएमआई बना लेते हैं और अपना ईएमआई हर महीना उसमें जमा करते रहते हैं। तो इस तरह की जो डिपॉजिट होती है उसको रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। तो तीन तरह से डिपॉजिट करते हैं। अब गरीब लोग जब पैसा को सेव करना होता है तो इन्हीं चीज पर फोकस करते हैं, या तो आरडी अकाउंट ओपन करते हैं या वो अपना रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं। और मोस्टली लगभग 80% जनता ऐसा कुछ भी नहीं करती है। जो 80% बोले तो
मिडिल क्लास फैमिली के और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के, अपर मिडिल क्लास फैमिली के, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इनमें 80% जो 100 में अगर 100 लोग हैं इस तरह के मिडिल क्लास के, उसमें से 80 लोग जो हैं आरडी एफडी में, उसमें से 80% लोग हैं जो इस तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं करते हैं। वो बिना प्लानिंग किए ही पैसा को बैंक में डिपॉजिट करते रहते हैं। अब बैंक क्या करता है, उन्हीं के पैसा को किसी फिर हम आप जैसे ही मिडिल क्लास के लोगों को या किसी को भी लोन पे वो पैसा दे देता है और लोन पे हाई इंटरेस्ट रेट वसूलता है। पैसा उसी से वो बैंक का इनकम होता है। एग्जांपल के तौर पे हमें तो अगर हम सेविंग अकाउंट में अपना पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक हमें 4% के आसपास इंटरेस्ट देता है। अगर हम एफडी खोलते हैं तो हमें लगभग 7% के आसपास इंटरेस्ट देता है। रेकरिंग डिपॉजिट पे लगभग 6% के आसपास डिपॉजिट पे हमको पैसा मिल जाता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें लोन देने के पीरियड में तो कंपनी अपने लोगों को लगभग 12 से 15%, 20%, 25% तक के इंटरेस्ट रेट पे लोगों को लोन प्रोवाइड कराता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि आजकल कई सारे ऐसे बैंक हैं जो माइक्रो फाइनेंस के नेचर के हैं और वो लगभग 25% तक आपसे इंटरेस्ट वसूलते हैं। उनके काम करने का कुछ तरीका ही ऐसा है। अब जहां 25% तक अगर आपसे इंटरेस्ट अब देता है तो अब आप बताइए, आपको बैंक एवरेज में मान के चलता हूं कि अगर बैंक किसी से भी इंटरेस्ट लेता है तो 15% तो हर हाल में वसूल ही लेता है आज के डेट में, चाहे किसी भी तरह का भी लोन देता है किसी को। तो अब जब लोन देने पे बैंक हमसे 15% का वसूली करता है, लेकिन वही हम अपना पैसा जब बैंक में डालते हैं तो बैंक हमें 5%, 4% से लेकर 7% मैक्सिमम देता है। तो उस बीच का जो जितना अमाउंट है ये सारा का सारा प्रॉफिट होता है बैंक का, और हमारे आपके पैसा से यानी कि मिडिल क्लास के पैसा से बैंक पैसे कमा रहा है और हमारा ही पैसा हम जैसे ही किसी को देकर वो पैसा कमाता है। पर प्रश्न ये है कि आखिर अमीर लोग फिर क्या करते हैं? तो अमीर लोग उनकी प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप समझे, बैंक अगर हमें इंटरेस्ट देता है मैक्सिमम 7% तक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन यही इंटरेस्ट बैंक जब किसी और को देता है तो 15% से ऊपर कर देता है। इस बीच में लगभग जो 8% अगर इंटरेस्ट रेट है ये बैंक की प्रॉफिट है। अब सोचे, ये बैंक की प्रॉफिट है। अब अमीर आदमी क्या करता है, जब उसे पैसा लगता है तो ये प्लानिंग करता है और ये पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में जमा नहीं करके ये ऐसे जगह जमा करता है कि बैंक के प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेता है। अब प्रॉफिट में कैसे हिस्सा लेता है? यह बिल्कुल आसान है क्योंकि उसको पता है कि कहां पे पैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब वो क्या करता है कि बैंक का जो अमीर व्यक्ति है वो बैंक के शेयर में उसकी इक्विटी शेयर को खरीदता है। शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आप बैंक के हर व्यक्ति जो शेयर खरीदता है उस कंपनी का मालिक होता है उतना परसेंट के लिए जितना उसने शेयर खरीदा है। तो इस तरह से हर अमीर व्यक्ति जो है अपना पैसा कहां यूज करता है? तो बैंक का जो शेयर होता है शेयर में वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। बैंक का शेयर है, किसका शेयर है? बैंक के शेयर में। अब आप बताइए, जब बैंक के शेयर में आपने पैसा को जमा किया तो बैंक के शेयर से जो भी हमको प्रॉफिट होने वाला है, बैंक का अगर प्रॉफिट यहाँ पे 8% ही प्रॉफिट है तो इस 8% में उस अमीर व्यक्ति का हिस्सा है और अपने शेयर के आधार पर वो पैसा लेता है। तो बैंक हमेशा प्रॉफिट में ही रहती है। तो वो क्या कर रहा है? वो बैंक के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी ले रहा है क्योंकि उसे बैंक का शेयर ले रखा है और इसका ये शुद्ध इनकम है। जबकि आपको बैंक पैसा दे रहा है तो मुद्रास्फीति की दर जो है लगभग 7% है। तो 7% अगर आपको दे ही रहा तो आपको क्या फायदा दे रहा हो? कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि जब वो 7% दे रहा तब तक आपके पैसा का वैल्यू गिर के इतना डाउन हो चुका है कि फिर उसी लेवल में आप आ जा रहे हैं, आपको बढ़ा के कुछ नहीं मिल रहा। तो सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करना बंद करें। आपके पास दो विकल्प है, अब दो जगह पैसा जमा करें। सबसे बेहतर है पहले एक ही चीज को समझ लो आप कि आपको अगर पैसा अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कहां करना है? शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है। शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। कैसे करना है क्या है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो वीडियो का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरा आज का सिर्फ टॉपिक था कि आपको यह समझाना कि पैसे अमीर आदमी कैसे कमा रहे हैं। तो अमीर आदमी इसलिए पैसे कमा रहा है कि वो बैंक की प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा है। बैंक जो भी प्रॉफिट कर रहा है वो इसमें हिस्सा ले रहा है क्योंकि वो बैंक का शेयर खरीद रहा है और शेयर खरीदने का मतलब होता है ऑनरशिप। वो ऑनरशिप ले रहा बैंक का मालिक है। जितना परसेंट का वो शेयर लिया हुआ है, जितना शेयर लिया उस हिसाब से उतना परसेंट का वो मालिक है और बैंक जितना भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में उसको शेयर मिलने वाला है, उसका लाभ मिलने वाला है। तो बैंक कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है? शेयर में। अब उसका शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा उसका पड़ा हुआ है उसका बेहतर रिटर्न उसको मिल रहा है क्योंकि बैंक तो कभी लॉस में जाता ही नहीं है।
तो ये है अमीर आदमी के शेयर करने का फंडा। अब अगर हमें शेयर मार्केट में पैसा जमा करना है, शेयर मार्केट में हमें शेयर खरीदना है, तो एक आम व्यक्ति शेयर नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज ही नहीं होता है। और कम नॉलेज में अगर शेयर मार्केट में आप जाते हैं तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आप बिना सीखे बिना समझे उसमें नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो किसी एक्सपर्ट का आपको सहायता लेना पड़ेगा, और इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपके लिए कितना इंफॉर्मेटिव है हमें कमेंट बॉक्स से जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको वाकई अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि आपके लिए फायदेमंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।